नमस्कार दोस्तों, शेरो एक्सप्लेनर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि जेन्युइन ने वुमेन को मना लिया था ताकि वो जाकर की मदद कर सके। वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके फाइट में हिस्सा लेने के बाद ये फाइट पूरी तरीके से बदल जाने वाली थी। अब आगे तूने सटे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि इन दोनों एक साथ आ गई थी, जिनके सामने अकेले खड़े हुए थे। यहाँ वो दोनों के दोनों सुपर एक साथ अपने पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दोनों भी इतनी सारा कमजोर नहीं थे। वो दोनों मिलकर अपनी पूरी जान लगा के वो टेक्निक्स को किसी तरह से ब्लॉक कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सुपर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को जान से मारने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन तभी एक स्पायर बहुत ही तेजी के साथ आता है, जिससे उन दोनों सुपर को पीछे हटा दिया था। यहाँ पर वो दोनों सुपरडेंट ये देखकर हैरान हो गए थे। वो देखते हैं कि ये गोल्डन स्पेयर किसी और का नहीं बल्कि का है, जिससे यहाँ पर देखकर तो ये दोनों भी बहुत ही सारा शॉक दिखाई दे रही थी। ये लोग सवाल करते हैं कि वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर बताते हैं कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम लोगों को ये लड़ते हुए देखा तो सोचा कि मैं भी यहाँ पर आकर देख लूँ। अब क्या तुम बताना पसंद करोगी कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? जिस पर वो दोनों एक साथ बताते हैं कि यहाँ पर एम्पर और एम्परर यू की दरमियानी डील चल रही थी, जिससे इन दोनों ने यहाँ पर आकर तोड़ने की कोशिश की है। इसलिए हमें इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। जो सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, तो लगता है कि ऑलरेडी तुम लोगों ने काफी सारा सबक इन लोगों को सिखा दिया है। अब तुम क्यों नहीं इन लोगों को छोड़ दो ताकि मैं इन लोगों को यहाँ से लेकर जा सकूं? क्योंकि मेरी एक दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इन दोनों को यहाँ से बचा लूं, तो इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। और ये कहते हुए को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर मिस्टर वाइट कहता है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये सब हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम तुम्हें ये सब नहीं करने देने वाले। दूसरी तरफ हम कि क्या हुआ अगर तुम एक सुपर देखते हैं जो कहते हैं उसका गोल्डन ड्रैगन हो, तो भी हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि ये हमारे एम्परर का हुक्म है। और ये कहते साथ ही वहाँ पर मौजूद दोनों से एक साथ पर हमला कर दिया था। यहाँ पर उन दोनों के टैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर को बड़ी तेजी के साथ गोल गोल स्पिन करने शुरू कर देता है ताकि वो इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर सके। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ को देखते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा चालाकी के साथ अपने अटैक्स को कवर करके पीछे से उन पर हमला कर दिया था। यहाँ इससे पहले क्यों अटैक पीछे से आकर इसी के साथ टैक्स को कैंसिल कर देती है, जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ये सब देखकर बहुत सारा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने परमिशन को एक्टिवेट करते हुए गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। यहाँ उसका ये गोल्डन ड्रैगन दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था, जिसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो एक ही अटैक में उन दोनों को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। जहाँ बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद हम देखते हैं किडनैपर का तो फौरन वहाँ से निकल गया था, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर वाइट भी कहते हैं कि वो मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। ऐसे ही यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट तो तुम्हारी पावर्स के बारे में बातें नहीं करते रहते हैं। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। और ये कहने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो यहाँ आने से पहले ही जानता था कि यह सब उसके लिए करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि जाना भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि जोन को देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, देकर कहते हैं कि देखो तो सही, यहाँ पर लाइफ ऑफ डेथ का मैच मैंने लड़ा। और ये उससे सवाल कर रही है कि क्या वो ठीक है या नहीं, जिस पर याना कहती है कि मैं तो जानती थी कि ब्रदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे कोई भी नहीं हरा सकता है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं, जो कि ब्रदर भूमि का शुक्रिया अदा कर रहा, तो उससे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात थी, अब तुम लोगों को भी मेरे लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ देखकर कहते हैं कि वैसे तुम कौन हो, जहाँ की नहीं अभी भी अपनी मीठी के फॉर्म में था। वो यहाँ पर अपना खुद के इंट्रोडक्शन अभी देने ही लगता है कि तभी अचानक या ना आगे आकर कहती है कि इसका नाम है कि न्यू। जो सुनकर तो कि न्यू थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन यहाँ उसे बताती है कि शौक होने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए जो तुम्हें देखती है अंदाजा हो गया था कि तुम कौन हो। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यहाँ इन दोनों लड़कों के पास आकर कहता है कि चलो अब सारा का सारा मसला सॉल्व हो चुका है और अब तो वक्त है कि हम लोग अपनी जीत को एंजॉय करें, तो इसलिए कौन मेरे साथ शराब पीना चाहेगा। ये सुनकर तो वहाँ पर खड़े थे, जिस पर ज्यादा बताती है कि शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि ब्रदर वुमेन कौन है। वो बताती है कि ब्रदर रोमिंग एक डबल एम्परर की बेटी, यानी कि वो ड्रैगन प्लांट के प्रिंस है, जो कि काफी सारा पावरफुल है। उनका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर है। इनको लोग ज्यादातर प्यार से नेमलेस प्रिंस भी कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने को छोड़ दिया था। कि न्यू को जब मालूम होता है कि वो एक प्रिंस है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर आकर क्यू की मदद की, तो इसलिए उसका भी फर्ज बनता है कि वो असली चेहरा यहाँ पर को जरूर दिखाए, क्योंकि अब उसको भी यकीन आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं
लेकिन जो अपनी फॉर्म को हटाकर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने करता है जिन पर की शिफ्ट कर यहाँ पर यूके पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कैंपर यूके सुपर निगम पर यू को सारी की सारी कहानी बता दी थी कि वहाँ पर क्या क्या और कैसे हुआ, जो सुनकर है पर यू भी थोड़ी सी है रान दिखाई दे रही थी। वो कहती है कि आखिर ये लड़का कितना सारा पावरफुल होगा। इस परंपरा बताते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेरे कुछ अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ उसके पास वही सोल पपेट भी था, जिसकी वजह से इम्प्रूव को मालूम हो चुका था कि कोई और नहीं बल्कि वही की है जिसने हमारे कुछ साथियों को मार दिया। साथ ही साथ उसने कुछ प्रेशर भी हमारे चुराए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एम्पर यू को यही बात समझ नहीं आ रही थी कि भला वो भी उसकी मदद करने के लिए क्यों आया, जिस पर उसका बताते हैं कि क्या रहा था कि प्रेशर भी हमारे चुराए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एम्पर यू को यही बात समझ नहीं आ रही थी कि भला वो भी उसकी मदद करने के लिए क्यों आया, जिस पर उसका बताते हैं कि क्या रहा था कि ये सब वो किसी दोस्त के लिए कर रहा है। अब ये सारी बातें जानने के बाद से कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि उसका ड्रैगन क्लाइंट से क्या ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा कि ड्रैगन्स को हमारे इरादों के बारे में पता ना चल पाए, और जितना शांति के साथ हो सके तुम लोगों की उसको पकड़ना ही होगा। या ये सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम को देखती है जो कि वापस अपने पहले सा चुका था, और वो यहाँ पर अपने बिग ब्रदर को बताते हैं कि गायनी मारा गया और उसे मरने वाला इंसान कौन है ये भी उसने बता दिया था, जो सुनकर उस बिग ब्रदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे पूरी की पूरी मोटल वर्ल्ड को पलटकर ही क्यों ना रखना पड़े। और ये कहने की बात वो वहाँ से चला जाता है। पीछे वहीं पर मौजूद अंपायर भी ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो अपने सुपर से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कैंपेनर यूनिट्स किस्से में क्या किया, क्या उन्होंने अपनी कोई आर्मी नहीं भेजी कि वो और उस लड़की को पकड़कर अपने पास ले आई, जिस पर वो सुपरहिट बताते हैं कि नहीं है। पर यूनिस बात को बहुत ही शांति के साथ दफा कर दिया, जैसे कि वो कुछ छुपा रही है। ये सब सुनकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि हम पर्ड्यू बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। वो इस मामले को बहुत ही शांति के साथ इसलिए दफा ताकि किसी और को मालूम ना पड़े, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आदमी के पास जरूर कोई कीमती फ्रैक्चर हो गया जिससे खुद की इस मिस्टर के लिए हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए वो अपने सुपर डैन को कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके उस मास्क वाले आदमी का पता लगाना होगा। बेशक अभी के लिए उसका चेहरा चेंज हो चुका होगा, लेकिन जरूर उसका कोई ना कोई ताल्लुक है, इसलिए तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी, शायद कोई खबर मिल जाए। इसके बाद से सॉफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों लड़के बहुत ही ज्यादा मजे के साथ के नीचे बैठकर एंजॉय कर रही है थी, जहाँ साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर बताते हैं कि झूलन, तुम तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो, तो तुम इन दोनों पैर के पंजे में कैसे पास गए, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम वो पहले हो जिसने 1000 साल की इससे पहले ही के सेकंड स्टेज को अचीव कर लिया है। या ये बात सुनकर तो भी थोड़ा सा है रान हो गया था, क्योंकि 1000 साल की इससे पहले ही के सेकंड स्टेज को एक्टिव करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है कि नहीं। उसका खुद भी हैवी मोटर एम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे ये सब करने में बहुत सारे साल लग गए। वैसे दोस्तों, यहीं पर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या तुम में से कोई भी जानता है कैन यू की एज क्या होगी? अगर तुम लोगों को मालूम है तो तुम लोग नीचे कमेंट कर दो रियल एज क्या है। वो भी मैं अभी कुछ ही घंटों बाद आप लोगों को आने वाली वीडियो में बता दूंगा, तो तब तक आप लोग खुद अंदाजा लगाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पर के नीचे बैठकर मजे से शराब एंजॉय कर रही थी कि तभी अचानक बातों ही बातों में वो बता देता है कि कल वो हिडन स्टार एम्प्रेस से मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने विमान को अपने साथ खाने के लिए इन्वाइट किया था, और वो भी वहाँ पर सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छी शराब पीने को मिलेगी। ये सुनकर तो कैन यू फोन से खड़ा हो गया था। वो कहता है कि आप कहीं बीस टेम्पर के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं? प्लीज क्या आप मुझे भी वहाँ पर लेकर जा सकते हैं? हो सकता है कि उन्हें मेरे भाइयों के बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो, क्योंकि मैं अपने भाइयों की तलाश कर रहा हूँ, वो मुझसे खो चुके हैं। ये सुनकर वो थोड़ी देर से शुरू कर देता है, जिस पर कैन यू कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरी तरीके से यकीन है। वैसे भी तुमने अपना रियल चेहरा मुझे दिखा दिया, जिससे ये बात भी साबित हो गई कि तुम भी मुझ पर यकीन करते हो। तो अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर लेकर जाऊंगा। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर वो कहते हैं कि वैसे तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, क्योंकि मैं भी तुमसे किसी खास आदमी के बारे में पूछना चाहता था। क्या तुम किसी आदमी को जानते हो जिसका नाम आओ वो जो है? क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है या तुम्हें कुछ भी उसके बारे में मालूम है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम काफी दूर से आए हो। यहाँ किसी सवाल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।